Hello student, let's show the question. So the question is having assertion and reason. You have to select the correct option regarding this assertion and reason whether these are correct or not. Assertion is in transcription only the template strand of DNA takes part. ये तो सही दिया हुआ है क्योंकि अगर हम देखें ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे डीएनए है, डीएनए में ये वाला अगर ये जैसे 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये वाला कौन सा है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो हमें पता है कि डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड है, तो ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में ये दोनों जो है इनमें से एक जो है, जैसे कि ये अगर कोडिंग स्टैंड है, ये वाला क्या है कोडिंग स्टैंड है, ये वाला क्या है टेम्पलेट स्टैंड है, टेम्पलेट स्टैंड है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो सिर्फ टेम्पलेट स्टैंड जो है ये पार्टिसिपेट करेगा। तो जब आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड करेगा, तो जब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो हमें पता है कि ये जो है ये क्या होगा, जैसे कि ये आरएनए है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो है आरएनए ये जो सिंथेसाइज हो रहा है, इसमें अगर हम देखें ट्रांसक्रिप्शन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, टेम्पलेट स्टैंड। सो आरएनए टेम्पलेट स्टैंड के कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बन रहा है। तो अगर हम देखें सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन सा, टेम्पलेट स्टैंड। कोडिंग स्टैंड जो है ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन में। और हमें पता है कि कोडिंग स्टैंड जो है इससे पूरा सेम होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि कोडिंग में जहाँ पे थाइमिन होगा वहाँ पे अगर हम देखें आरएनए में उसकी जगह क्या होगा, यूरेसिल होता है। तो अगर हम देखें ये करेक्ट दिया हुआ है कि ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ टेम्पलेट स्टैंड जो है वो पार्टिसिपेट करता है। रीजन क्या है, बोथ स्टैंड्स ऑफ डीएनए आर इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन। ये स्टेटमेंट तो सही है क्योंकि अगर हम देखें यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो जब यहाँ पे जैसे रेप्लिकेशन फॉर्क में अगर हम देखें तो यहाँ पे जैसे ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, और यहाँ पे जैसे ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है। तो यहाँ पे जैसे कि ये जो है यहाँ पे कंटिन्यूस स्टैंड बन रहा है यहाँ 5 प्राइम टू 3 प्राइम, एंड यहाँ पे अगर हम देखें ये डिसकंटिन्यूस वाले जो फ्रेगमेंट बन रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ पे रेप्लिकेशन में दोनों यहाँ पे स्टैंड जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो सही है, बट रीजन जो है करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है असर्शन का कि दोनों यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं रेप्लिकेशन में, इसलिए यहाँ पे एक पार्टिसिपेट करता है, ऐसा तो नहीं है। तो दोनों यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है असर्शन का। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ असर्शन। ये गलत दिया है क्योंकि दोनों ट्रू है बट रीजन करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है असर्शन का। यहाँ पे बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ assertion। ये सही है, रीजन हमें पता है करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है assertion का। assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो ये जो है ये तो गलत दिया हुआ है क्योंकि रीजन फॉल्स नहीं है, ट्रू है। assertion एंड रीजन बोथ आर फॉल्स, ये तो गलत है, दोनों फॉल्स नहीं है, दोनों ट्रू है। करेक्ट आंसर वुड बी द सेकंड वन। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।